प्रणाम सर। पूछ रहा हो। इधर सर नेटवर्क नहीं है आज, इसीलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था। सर पूछ रहा हो आनंद। क्या क्या टॉपिक है आनंद, बताओ तो। सर प्रकट अधिमान वक्र थोड़ा बता दो। प्रकट अधिमान तुम लोग का नहीं हुआ है? नहीं सर। लिखिए हेडिंग। प्रकट अधिमान नियम। Revealed preference theory. Revealed preference theory of Paul Samuelson. लिखिए, हम लोग इंडिफरेंस कर्व का आलोचना किए हुए हैं ना। यस सर। वही आलोचना का इसका जन्म हुआ। सैमुअल्सन, पॉल सैमुअल्सन ने तटस्था वक्र रेखा को आलोचित किया और प्रकट अधिमान नियम की स्थापना की। प्रकट अधिमान नियम की स्थापना की। प्रकट अधिमान नियम की स्थापना की और इसमें इन्होंने खंडित 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 प्रकट अधिमान वक्र की स्थापना की। प्रकट अधिमान रेखा, वो हेडिंग दे दो। प्रकट अधिमान रेखा की विशेषता। प्रकट अधिमान रेखा की विशेषता। हमारे अभी तक तो पूछा नहीं, मैंने पूछ देगा कि तटस्था वक्र रेखा प्रकट अधिमान रेखा में क्या अंतर है। फट से यही बात उपयोग कीजिएगा। तटस्था वक्र रेखा के तरह प्रकट अधिमान रेखा की विशेषता क्या है? नंबर 1, प्रकट अधिमान रेखा खंडित रेखा होती है। डॉट 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 को खंडित करते। प्रकट अधिमान रेखा खंडित रेखा होती है। नंबर 2, प्रकट अधिमान रेखा ऊपर से नीचे लगातार गिरती है। तीसरा, प्रकट अधिमान रेखा कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होती है। चौथा, प्रकट अधिमान रेखा स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर आधारित है। पांचवा, प्रकट अधिमान रेखा कंसिस्टेंसी नहीं, प्रकट अधिमान रेखा कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट्स पर आधारित है। प्रकट अधिमान रेखा कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट पर आधारित है। युक्ति संगत तर्क, हिंदी होगा युक्ति संगत तर्क पर आधारित है। युक्ति संगत सर। युक्ति संगत तर्क
तर्क। पर आधारित है। इसी को कहेंगे कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट। जैसे पहले हमको जो मन करता था पढ़ाते थे, अब हम अपने ऊपर बाइंडिंग लगा दिए कि जो आनंद साहनी लिखाया है उसी को पहले पढ़ा देंगे, फिर हमको जो पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे। तो इससे सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, समझदारी ज्यादा होगा। तो इसी को कहा जाता है कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट। पढ़ना सब है, लेकिन जो बार बार दिमाग में टन टनाटन मार रहा है कि क्या है क्या है, तो उसको हम 10 दिन में उसको समाप्त कर देंगे। तो अगला हमारा जो पढ़ाई होगा और ऊंचे चरण का। यस सर। जी सर। ये होता है पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ ए स्टूडेंट एंड टीचर। हमारा पढ़ाई जो है ऑनलाइन जरूर है, लेकिन ऑनलाइन एकेडमी का नहीं है। जो टीचर एगो लिस्ट लाया वही पढ़ा के चल दिया। दिल्ली में हमारे साथ जो लोग थे वहां, बहुत सब एकेडमी ज्वाइन किया, देखे विज्ञापन में आ रहा। एकेडमी जो है सो मैच के विज्ञापन कर रहा है। तो इसी से अंदाजा लगाइए, एकेडमी जो है मैच का विज्ञापन कर रहा है। विज्ञापन टीवी पर बहुत कॉस्टली होता है। हमारा है इंडिविजुअल, जिस दिन मन करेगा बंद कर देना। अभी जो पढ़ रहा है वो चुन चुन के हर अलग अलग राज्य का लड़का ले रहे हैं। दिल्ली है, उड़ीसा है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार से हम लोग हैं। अब मोस्टली इंजीनियर सब आ रहा है। कहता है कि आपका वीडियो से ही सब समझ गए, तो अभी पढ़ाइएगा तो हम तो समझ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें तो होमवर्क होगा, होमवर्क करके भेजता है ऑनलाइन, जैसे व्हाट्सएप पर। पढ़ाने का है कि उद्देश्य कि आप समझ जाइए, आप दूसरे को समझा सकिए, आप अच्छा से लिख सकिए। इसमें कहीं कोई छुपाव नहीं है। आप में ग्रोथ हो जाएगा तो आप हमसे बेहतर तरीके से एनर्जी इस्तेमाल कीजिएगा। प्रकट अधिमान नियम का जो क्वेश्चन पूछे, ये पूछ दिया अगर इंटरव्यू में, तो साफ हो जाएगा जो नहीं पढ़े रहेगा। और आप जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। प्रकट अधिमान रेखा में, रेखा जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर आधारित है। प्रकट अधिमान रेखा कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट पर आधारित है। प्रकट अधिमान रेखा खंडित रेखा, प्रकट अधिमान रेखा खंडित है, लगातार नहीं है। इंडिफरेंस कर्व की तरह लगातार नहीं, खंडित है। खंडित होने के बावजूद भी वो आपको जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है, ऊपर से नीचे गिरती हुई है। ऊपर से नीचे गिरती हुई लिख लिए हैं? जी सर, सर। लिख लिए। क्या हो गया? 5 पॉइंट है। 5। और लास्ट लिखे छठा, प्रकट अधिमान रेखा उपभोक्ता के चॉइस, चयन को महत्व देते हुए उसके प्रेफरेंस अधिमान को स्थापित करता है। लास्ट पॉइंट लिखिए, प्रकट अधिमान रेखा
बिहेवियरिस्ट, ऑर्डिनलिस्ट। बिहेवियर, बिहेवियर माने बिहेवियर मतलब क्या हुआ? व्यवहार। ऑर्डिनलिस्ट मतलब हुआ कार्डिनल ऑर्डिनल। खाली ऑर्डिनल नहीं है, इंडिफरेंस का ऑर्डिनल था, इंडिफरेंस कर ऑर्डिनल था, मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनल। ये कहे कि मेरा जो है वो बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट, ऑर्डिनल भी है और उसके व्यवहार का भी हम इसका अध्ययन करते हैं। बिहेव अंग्रेजी लिख लीजिए, उसी का हिंदी कर दीजिएगा। बिहेवियरिस्ट व्यवहार, व्यवहारिक और मापनीय। व्यवहारिक एवं मापनीय नहीं ना भाई, तुलनात्मक। तुलनीय सॉरी। ऑर्डिनलिस्ट। हाँ, क्या कि आप सब लोग प्रोफेसर बनिएगा। अभी हम बोल रहे हैं, उस आप बोलिएगा। बिहेवियरिस्ट का ठीक बोली, व्यवहारिक। ऑर्डिनलिस्ट का मतलब हो गया तुलना, तुलनावाचक, व्यवहारिक तुलनावाचक। क्या हुआ पॉइंट? 7 7 पॉइंट। 7 पॉइंट। 7वां हो गया। जी सर। 7 को हो गया। यस सर। जी सर। 7 8वां लिखो, 8वां लिखो। इसके अंतर्गत प्रेफर्ड बैचेज, प्रेफर्ड बैचेज, प्रेफर्ड बैचेज को दर्शाया जाता है। प्रेफर्ड बैचेस क्या हुआ सर? प्रेफर्ड मतलब पसंद करना। अच्छा जी सर, समझ। बैचेज हो गया वस्तु का कॉम्बिनेशन। बहुत सारा प्रेफर्ड बैचेज को दिखलाया जाता है, जो हमको मिलेगा तो ले लेंगे। लेगा तो एक ही वो प्रेफर्ड बैचेज उसका नजर आएगा कि ये सब वहां जा सकता है। ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन, ऑप्शन उसका सब अभी चित्र में दिखाएंगे, पहले लिखा देते हैं, उसके बाद बोलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो सब धर धर समझिए। प्रेफर्ड बैचेस का मतलब कि आपको 7 को फोटो आया शादी करने के लिए, तो जब तक हाँ आप नहीं बोलते 7 में चॉइस कर सकते हैं। क्या सोनी? लेकिन हाँ बोलने के बाद फिर पीछे हटिएगा। हाँ बोलिएगा, फिक्स हो गया तो वही होगा। जी सर। जी सर। लेकिन जब तक हाँ नहीं बोले वो तो सब मेरा प्रेफर्ड बैचेज है। अब बहुत वैसा ही रख के लटके रह जाता है, सब ये नहीं होती आजकल, ये भी प्रॉब्लम हो गया। अभी के मॉडर्न एज में सबसे पीछे अब ढकेला जा रहा है मैरिज, मैरिज एज। जी सर। बीपीएससी का लिमिट कहां तक है? 35 वर्ष। बीपीएससी का हाईएस्ट कितना तक है? 40 40 है सर। तो सोचिए 40 कर लेंगे, 40 तक देंगे, चांस का भी कोई लिमिट नहीं है। इस सब के पीछे ये सोच है कि फंसाए रखो उसी में। गार्जियन भी अगर मतलब छोड़ दिया कि ठीक है तो मैरिज नहीं होगा, न लड़का का होगा न लड़की का होगा, होगा तो 41 वर्ष में। 41 वर्ष में कोई हो जाएगा तो होगा। इससे भी पॉपुलेशन के क्वालिटी पर फर्क पड़ रहा है कि एक एक चीज के लिए अरे 1 बार 2 बार 3 बार दिए, चोरों दूसरा काम करें, तो पूरा एनर्जी सोख लिया और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। दाढ़ी बढ़ा लेगा, दाढ़ी के लिए भी ठीक से ट्रिमिंग करने के लिए नया नया औजार
आ गया है उसको मंगवाता है अमेजोन से, 40 वर्ष के बाद क्या कीजिएगा? इसलिए स्ट्राइक जो कीजिए वो पूरे जोर शोर से दमखम से कीजिए Yes, sir. और निकल जाए। दमखम से नहीं करता है। और हमको क्या पढ़ा हुआ है कि हम 12 घंटा तक पढ़ा लें, तो नहीं पढ़ावे तो सोए रह जाएंगे, क्या करेंगे? जो दूसरा टीचर है जो कहता है कि कितना बार ताश खेलेंगे भाई, कितना बार चेस खेलेंगे, आपसे कहता है कि आप कैसे पढ़ा लेते हैं। तो पढ़ाना हम हैबिट बनाए हुए हैं, जैसे खाते हैं, नहाते हैं, पढ़ते हैं, आपसे बात करते हैं, पढ़ाना। कोई टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, बहुत सारा इकोनॉमिक्स का ऐसा टॉपिक है जो हम नहीं पढ़े हुए हैं, नया सिलेबस में आया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का भेजा कि बोल इसी पर आपको बोलना है। पहले तो देख के हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या है, तो हम पूछे कौन यूनिवर्सिटी है, पहले कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी। सिलेबस भेजो देखे। तो अभी क्या ट्रेंड आ गया है कि नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट जो दिया है ना, वही सब कोर्स में ला रहा है। इसलिए हम पढ़ाते पढ़ाते जो है धीरे धीरे एक समय आपको बताएंगे कि कौन कौन नोबेल प्राइज विनर है जो लोग पढ़ चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग भी 10-20 को नोबेल प्राइज विनर को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो पहले नोबेल प्राइज पर जोर नहीं देते थे, लेकिन अब नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिक्स की संख्या भी 150 से ऊपर है, जी तो उसको हम लोग को उसको भी फोकस करना चाहिए। तो कहता है कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पूरे विश्व में अपना स्थापना किया और इसको सब लोग स्वीकार किया और इसी का नाम पड़ गया प्रकट अधिमान नियम, उपभोक्ता संतुलन का बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनलिस्ट सिद्धांत। अब हम लोग इसको चित्र द्वारा दर्शाएंगे। ये प्राइस लाइन है, बजट लाइन हम लोग जो पढ़े हुए हैं वही चीज है। अब इसमें जो है बहुत सारा पॉइंट है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, के है, टी है, ये सब जो है कॉम्बिनेशन है एक्स का और वाई का, और ए वो जो है जेड है, बाहर है। तो जेड कभी भी नहीं ले सकता क्योंकि आउटसाइड बजट। ये सब ज्ञान आपको हो चुका है। ये क्यों नहीं ले सकता है? आउटसाइड द बजट। आउटसाइड बजट। भीतर वाला सब जो है इनसाइड बजट, इनसाइड बजट वाला भी वो नहीं लेगा क्योंकि कम है। तो खोजेगा किस पर? प्राइस लाइन जो बजट लाइन है उस पर। अब देखिए बजट लाइन पर यहां से लेके पी से लेकर के P1 तक बहुत सारा लाइन है। हम सुविधा के लिए 3 को नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं पढ़ो तो मनीषा। सर क्या बोले सर, आवाज नहीं आई। प्राइस लाइन जो है जी PP1 है, उस जी। पर 3 गो बिंदु क्या नाम दिए हैं? ABC। ABC। तुमको कौन पसंद है? ए। सोनी तुमको कौन पसंद है? सोनी? सी सर। सी। आनंद तुमको कौन पसंद है? सर ए पसंद ही है। ए। ऋचा चौहान तुमको कौन पसंद है? सर बी। बी। अब हर आदमी का अपना पसंद है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी भी उपभोक्ता को।
मान लीजिए कि हम लोग जिस उपभोक्ता को लिए वो ऋचा चौहान है, तो यही बी हो गया पसंद। जो भी क्रेता को लिए हुए हैं, तो मान लो ऋचा चौहान लास्ट में बोली वो बी, कोई ए बोला, कोई सी बोला, लेकिन कोई भीतर वाला नहीं बोला, क्योंकि भीतर वाला तो डाउन है। भीतर वाला जो उपयोगिता लेवल है डाउन है, Yes, बजट रेखा के भीतर है, पैसा पूरा खर्चा करना है। तो जैसे आप बी बोले, तो इसका ना इसको कहा जाएगा चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। जो भी चयन किया जाएगा वही उपभोक्ता संतुलन कहलाएगा। बी का चयन किए, तो जैसे चयन किए तो बी उपभोक्ता संतुलन कहा जाएगा। बस बी बोले तो देखिए यहाँ से ऐसे मिलाए, ऐसे ऐसे नीचे मिलाए, ये हो गया एम, ये हो गया एन, तो हो गया ओ एम एक्स। ओ एन वाई, यही बी बिंदु पर मिलेगा। उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति बी बिंदु पर हो गई। क्लियर है? अब इसमें कहीं कोई चू चपड़ नहीं है कि हम ए पर भी जा सकते हैं, बी पर भी जा सकते हैं, सी पर भी जा सकते हैं, सब नहीं है। कहा कि सब जो है गलत बात है। उपभोक्ता को चॉइस दे दिए और उस सोच समझ के एक कॉम्बिनेशन कोई चुन ले, उसका तो उसके ऊपर कोई रीथिंकिंग नहीं, जी सर। वही आपको चुनना है। और इसी का नाम पड़ गया चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, कि जो चयन होगा वही मेरा अधिमान होगा। जो चॉइस माने चयन, जो चयन होगा वही का अधिमान प्रेफरेंस होगा।
रेफरेंस वही प्रेफरेंस होगा। किसी भी हाल में अब आपको दोबारा ऑप्शन हम नहीं देंगे। उपभोक्ता संतुलन हो गया तो कितना आसान हो गया। पूरे वर्ल्ड लेवल में इंडिफरेंस कर को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कहता है ए भी पसंद है, बी भी पसंद है, सी भी पसंद है। और संतुलन कहाँ होगा? तो टेंजेंट हो, कन्वेक्स हो, झमेला बहुत है उसमें। सिंपल दीजिए, उपभोक्ता को सब चीज दिखला दीजिए और जो उसको पसंद आए एक आइटम उसको डिनोट कर दे, वही उपभोक्ता का संतुलन होगा और उसी का नाम हो जाएगा चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस। आनंद समझ में आया ही बात? यस सर। अब इसी को ये एक्स वस्तु ओएम लेगा, आई वाई वस्तु है। दूसरा कोई ऑप्शन, कोई झमेला नहीं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, सब नहीं। यस सर। एक मन बनाइए और विश्वास कीजिए। एक स्टूडेंट जो है वो बहुत मेहनती तेज है था। और दिक्कत क्या हुई कि उसका ऑप्शनल था मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, तो मैथ में वो फेल कर गया। फर्स्ट क्लास फर्स्ट का मार्क्स रहते हुए भी फेल हो गया। आके हमको सुनाया, रोया कि इकोनॉमिक्स में टॉप किए हुए हैं, मैथ में फेल है। तो हम बोले कि ये सब बात हमको कह दिए तो कह दिए, ये बात किसी को नहीं कहो। तुम दिल्ली चले जाओ और वहां जाके यूपीएससी का कोचिंग लो, जीएस का, एक साल उसी में तुम्हारा बीत जाएगा। अगला साल आओगे तो फिर दोबारा दोगे। और मैथमेटिक्स का एमएससी स्टूडेंट से पढ़ लो, प्रोफेसर के फेर में नहीं जाओ। कोई लड़का जो होगा वही तुमको बता देगा। वही वो किया, साल आया तो फिर दिया तो मैथ क्लियर हो गया और रिजल्ट निकला फर्स्ट क्लास फर्स्ट। लोग उसके बारे में कहता था यूपीएससी का तैयारी के लिए उसने एक साल ड्रॉप कर दिया, पर साल भी देता था ये टॉप करता है। अब इतनी बात है कि पर साल वो फेल था। तो कैसे चीज को आप ट्रीट करते हैं? फ्रस्ट्रेशन में नहीं पड़ना है। और आज जो है वो गजेटेड अफसर के पद पर है। कहते हैं कि आपको दिखा दिया गया, आप चुन लीजिए जो चुनना है। आप जेड चुन नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी के बाहर है, बजट के बाहर है। ई जी डी एच ई सब नहीं चुन सकते हैं क्योंकि बजट के भीतर है। तो आप चुनिएगा बजट के लाइन पर। बजट के लाइन पर आप ऊपर ऊपर जाइएगा तो एक्स कम हो जाएगा, नीचे आइएगा तो वाई कम हो जाएगा, है ना? कहाँ पर आप आ रहे हैं? तो प्रवृत्ति अगर आप में होगी तो बीच में रहिएगा, ये आधा एक्स लेंगे और आधा वाई वाई लेंगे। लेकिन मान लीजिए आप पंजाबी हैं तो गेहूं की तरफ भागिएगा, गेहूं वाई एक्सिस पर है मान लीजिए। लेने के लिए आपको ये वाला आपको ज्यादा लेना चाहते हैं तो एक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप भागिएगा पी की ओर। कोई पूछेगा कि काहे बीच में रहता है, तो बीच में रहना जो है बैलेंस अप्रोच। जो हमारा पैसा है उसको हम एक्स वाई लगभग बराबर ले। लेकिन मान लीजिए कोई कहेगा कि आपको नमक लेना है, रोटी लेना है, तब रोटी वाला पोर्शन को ज्यादा बढ़ा के रखे, नमक को कम रखे। तो इसलिए चॉइस आपका होना चाहिए, आप जैसा चयन कीजिए। बहुत आदमी को देखिएगा कि खाने समय मिर्चा जरूर खाता है,
ग्रीन चिली। अब बहुत आदमी को एलर्जी है, उससे नहीं खाता है। तो क्या चॉइस है आप? तो कहता है कि बी अगर चॉइस है तो आपको OMX मिलेगा और ONY मिलेगा, लगभग दोनों बराबर बराबर मिलेगा। अगर ऐसा आप चयन नहीं कीजिएगा, ए पर भागिएगा तो ए पर आपका एक्स घट जाएगा, बी पर भागिएगा, सी पर भागिएगा तो एक्स बढ़ जाएगा। कोई पंजाबी बंगाली वाला दिमाग में रखिए कि अगर एक्स चावल है और वाई जो है गेहूं है, तो बंगाली रहेगा तो सी पसंद करेगा, इसमें चावल उसको ज्यादा मिलेगा। पंजाबी रहेगा तो ए पसंद करेगा, उसमें ज्यादा गेहूं मिलेगा। तो ये सब व्यक्तिगत है, इसलिए कहा व्यवहारवादी। व्यवहारवादी ऑर्डिनल है, सीधे ऑर्डिनल में डिफरेंस कर 1, डिफरेंस कर 2, एक सीरीज है। तो नोबेल प्राइज सैमुअल्सन को मिला, पॉल सैमुअल्सन को, और इंडिफरेंस कर को उखाड़ फेंका और प्रकट अधिमान में चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस दिया। अब बोर्ड पर नजर रखी, उतार ली है ना? यस जी जी सर। सर, उतारिए। अभी दूसरी बात आते हैं प्रकट अधिमान में स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब हुआ एक बार उपभोक्ता बी पसंद कर लिया, तो स्वतः सभी अन्य संयोग एक्स तथा वाई वस्तु का रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए, चित्र में आपको बना रहे हैं कि हम लोग बनाए हुए थे ये, अब ये सब बूंदा है, देख रहे हैं? ABCD तो 26 गुना होगा। सुनी, जी सर। ABCD देंगे तो पूरा भरेगा? नहीं भरेगा। नहीं भरेगा। तो हम क्या करते हैं कि उसमें वो लड़का परीक्षा दे करके आया, हमको कहा कि सर प्रकट अधिमान BPSC में आया है, तो हम उसी को लिखे हैं, उसी को हम लिखे हैं। प्रकट अधिमान आया है और आया परीक्षा दे के, तो बोला कि हम उसी को लिखे हैं। हमको क्या है, तो हमको वो सबसे अच्छा लगा। अब देखिए, नाम नहीं देके हम बूंदा दे रहे हैं, ये सब बूंदा चॉइस कर सकता है वो।
और यहाँ पर वो सिंबल में दिए ए बी सी। और ई जो है सो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ई तो दिया। तो ये एक्स वस्तु हो गया, आई क्या हो गया, वाई वस्तु। पसंद किसको किया है, पीछे के केस में पसंद किसको किया था, बी को। बी को। बस ये बी वाला जो है, ये बी पॉइंट, इसको पसंद किया। अब बाकी सब रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी सब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। रिजेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा रिजेक्टेड, रिजेक्टेड कॉम्बिनेशन। तो लड़का जो परीक्षा दे के आया था, कहा कि सर हमारा बहुत अच्छा गया है। मुझे कैसे समझते हो बहुत अच्छा गया? नहीं सर, सो हम एकदम 100% श्योर है कि हम बहुत अच्छा गया है। तो हमको बड़ा उत्सुकता हुई कि भाई, हम पूछे कि कैसे तुम श्योर हो? कहा कि सर 252 बूंदा मारे हैं। जैसा आप बोर्ड पर 252 बूंदा मारे थे, हम भी 252 बूंदा गिन लिए थे। वहां ठक 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 करके हम पेंसिल से 252 बूंदा मारे। और उस लड़का का पटना यूनिवर्सिटी में पोस्ट ऑफिस में एक बार हम गए थे किसी काम के लिए, आया पर छू के प्रणाम किया, बोला कि हम गया में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैं। पहचान रहे, हमको पहचान रहे, तुम 252 बूंदा आपको जीवन में याद रहेगा। उन्हें लगा कि सर आपको अभी तक याद है। तो याद इसलिए होता है कि हर बार कभी न कभी उदाहरण उसका देते हैं, उसका विश्वास नहीं, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स का लड़का नहीं था, वो इंजीनियरिंग फैकल्टी से था, नॉन इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स लिया था। तो उसको लगा कि 252 सर टक किए हैं, 252 करना है, कम न ज्यादा। उसी तरह से और सब बात भी जो लिखाते थे वो बहु याद करके प्रैक्टिस करता था, इसको कहते विश्वास। तो 252 बूंदा हो या 256 बूंदा हो या 400 बूंदा हो, हम लोग डॉट खूब अच्छा से बनाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये तब उसका एबीसीडी कुछ डाल देंगे, लेटर डाल देंगे, तो लेटर तक 26 को रहता है, इसमें 3 गो ऊपर दिए हुए हैं, 23 को बचता है, 2 गो में पी इस्तेमाल हो ही गया। तो इसलिए कहते हैं कि बी, इसको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब क्या हुआ कि बी को स्वीकार किए, अन्य संयोग को रिजेक्ट कर। बी को स्वीकार किए, बाकी सभी संयोगों को, बाकी सभी संयोगों को पूर्णतः रिजेक्ट कर दिए। पूर्णतः रिजेक्ट माने अस्वीकृत, अस्वीकृत कर दिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब क्या हो गया कि बी को स्वीकार किए, अब बाकी सभी संयोगों को पूर्णतः रिजेक्ट कर अस्वीकृत कर दिए। और दूसरा क्लॉज क्या है कि अस्वीकृत, अस्वीकृत कभी भी स्वीकृत नहीं होगा,
कभी भी स्वीकृत नहीं नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का मतलब हो गया कि एक बार रिजेक्ट हुआ, सदा के लिए रिजेक्ट हो गया। एक बार रिजेक्ट हुआ तो सदा के लिए रिजेक्ट हो। इसी को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। तो ये बड़ा भारी शर्त लगा दिया कि एक बार बी आप कह दिए तब फिर कोई भी कंडीशन होगा। हाँ, अब ये अलग बात है कि जेड जो है आपने रिजेक्ट नहीं किया है। जेड तो रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि हमारे अपनी कैपेसिटी में नहीं था। बजट के ऊपर जी कोई सर। कहते हैं कि अगर आपकी आमदनी बढ़ गई बढ़ गई तो आप जेड तो चूज कर बी सकते से हैं। कूद के आप जेड पर जा सकते हैं। अगर कीमत घट गया तो बी से कूद के जेड पर जा सकते हैं। लेकिन आम तौर पर जेड पर तो आप जा नहीं सकते हैं, और नीचे जो आप रिजेक्ट कर दिए उसको दोबारा आप चुन नहीं सकते। वंस रिजेक्टेड, रिजेक्टेड फॉर एवर। वंस रिजेक्टेड, रिजेक्टेड फॉर एवर। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। बात को आनंद समझे इसको यस सर। कि एक बार रिजेक्ट कर दिए तो इट दोबारा इज रिजेक्टेड फॉर एवर। यस सर। उतार लिए? यस सर। जी सर। अब इसी चीज का जो फाइनल है वो है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पोस्टुलेट मतलब इसको बोला जाता है युक्ति संगत, युक्ति संगत तर्क। युक्ति संगत तर्क। युक्ति संगत तर्क क्या है? तो वही बात आपको बताए कि ये आपने चुन लिया बी, ठीक है, बी चुन लिया, आपका काम यहाँ हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक्स की कीमत घट गई, तो घट गई और जेड से क्रॉस कर रही है, जेड से क्रॉस कर रही है। यहां देखिए जेड एक रेखा जेड के पैरेलल खींचेगी। यहां जेड डाल देंगे। कीमत जो है ये एक्चुअली कीमत का ये 0/py पहले जो प्राइस था वो था px/py जो आपको दिखलाया गया था। अब जो है एक नया प्राइस लाइन आ गया H', किसके पैरेलल? ये PP0 के पैरेलल। प्राइस लाइन आपका था बी वाला जो आप चुने थे, बी जहां था वही आपका पहला ओरिजिनल था।
अचानक जो है एक्स वस्तु की कीमत घट गई, एक्स वस्तु की कीमत कहाँ आ रहे हैं, एक्स वस्तु की कीमत घट गई, एक्स वस्तु की कीमत घट गई। तो घटने से क्या हो जाएगा, पी एक्स बाई पी वाई, पी एक्स बाई पी वाई घट के हो जाएगा पी एक्स जीरो बाई पी वाई। और पी एक्स बाई पी वाई पर कहा है, वो बी बिंदु पर है। पी एक्स जीरो बाई पी वाई के समानांतर एक रेखा खींचे, इसके समानांतर रेखा जो है क्या है, रेखा है H1 H1 H डैश, ये समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा माने वही रेखा है, क्योंकि बी से पास कर रहा है, तो ये हमारे काम का चीज है। अब देखिए उपभोक्ता जो है, आप गौर से देखिए, ये एक लकीर ऐसे गिरा रहे हैं ओरिजेंटल लाइन, और दूसरा लकीर गिरा रहे हैं जेड पर भी ओरिजेंटल लाइन। तो ये पहला ईवन इसको बोला जाता है प्रेफर्ड बैचेज, प्रेफर्ड बैचेज, प्रेफर्ड बैचेज, प्रेफर्ड बैचेज। प्रेफर्ड बैचेज, प्रेफर्ड बैचेज का मतलब उस एरिया में बेहतर बेहतर उसका कंडीशन होगा। तो बी का, बी पर वो है, अब बी से दाहिने और बाएं वो भाग सकता है उसी ट्रायंगल पर। अब बी से कहा चला है वो जेड जेड पर, बी से जेड पर आ गया, क्योंकि एक्स वस्तु की कीमत घट गई है। हम लोग जानते हैं कि पहले वो बी पर था, अब चला आया जेड पर। यहाँ पर अब देखिए गौर से, पहले जेड पर था, तो मान लीजिए वो खरीदता था OMX बी पर, अब एम पर आ गया तो खरीदता है QX। एक्स की मात्रा क्या हो गई, एक्स की मात्रा बढ़ गई। हिग्स का ये सैमुअल्सन कहते हैं कि एक्स की मात्रा जो है, यहाँ पर वो खरीदता था OMX, लेकिन यहाँ अब उसका ऑप्शन हो जाएगा OQX, बढ़ जाएगा। क्या ऐसा होगा, कहा कि मांग का नियम लागू होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ तक समझ लीजिए कि क्यों हो गया। तो देखिए मांग का नियम लागू हो गया। मांग का नियम क्या कहता है, कीमत घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग में क्या होगी, मांग में वृद्धि होगी। सैमुअल्सन कहते हैं कि उपभोक्ता जो है उसके ऊपर भी मांग का नियम लागू होगा। एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा देगा और प्रतिस्थापन करेगा, वो एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा देगा वाई वस्तु की मात्रा को घटा देगा, dy बाई dx करेगा, वाई वस्तु की मात्रा घटा देगा। मतलब कि y में वो माइनस करेगा, x में क्या करेगा,
प्लस करें। अब ये बात ये जो है हम लोग का टू बी कंटिन्यूड है, यस सर। इतना हम लोग का बेस है जिस पर हम लोग आगे रिवील प्रेफरेंस कर्व को जन्म देंगे। क्लियर है बात? इसको घर में अभ्यास करके या जो कॉपी बनाए हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर दे दीजिए, लिख दीजिए कि इसका बेस है, अगला जब होगा तब कंप्लीशन होगा। यहाँ तक सब लोग समझ गए ना? जी सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम, जी कोई भी नहीं सर, प्रॉब्लम हो नहीं आप सर। पूछ सकते हैं, फिर एक क्लास हम और इस पर लेंगे, तब सर, जाके मेरा हम सर मेरा छूट गया था सर, नेटवर्क नहीं था। किसका मेरा सर सेकंड वाला से सर हम देखे हैं, अब सेकंड पॉइंट हम भेज देंगे, हम से। तुमको व्हाट्सएप कर देंगे। अच्छा, ठीक है। हम फिर जब डिस्कस करेंगे तो उसको वापस उसको हम लोग फिर से देख लेंगे। ठीक यहाँ है तक सर। बात हम समझ WhatsApp गए कर ना? देंगे। यहाँ जी तक सर। बात समझ गए? इतना जी सर। कॉलेज के पढ़ाई में कम से कम 4 क्लास होगा, जी सर। 4 क्लास के लेक्चर में इतना बात बता पा गए हैं। सर ये जो लास्ट में लिखे हैं कि y माइनस करेगा और x प्लस करेगा, तो ये खरीदेगा सर? मतलब y को सर, घटा हम दे। जाएं, हमको एक जगह जाना है। वाई को घटाएगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ था तो वाई ये था ना, जी सर। जी सर। अब वाई क्या हो गया? सर। घट गया। घट गया जी। सर। एक्स की मात्रा बढ़ गया, वाई का मात्रा वाई घट की गया। मात्रा घट गई, यही बात बता रहे हैं। हाँ ठीक है सर, एक्स समझ की मात्रा बढ़ गई, बढ़ गया प्लस एक्स डेल की एक्स, मात्रा बढ़ गई तो इसको क्या कहेंगे? डेल्टा एक्स प्लस करेगा। डेल्टा एक्स। जी तो सर। प्रतिस्थापन नियम भी लागू हो रहा है, जी सर। मांग का नियम भी लागू हो रहा है कि मूल्य घट गया तो मांग बढ़ गई। जी तो सारे बात को उसने समझा दिया, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला। जी सर। जो अगले क्लास में तुम देखोगे कि सब कुछ सामने आ जाएगा, उसे अभी भी बता दिए, तो तुम क्लियर हो रहा है कि वाई घट गया, जी जी सर। सर। बरबस वाई घट जाएगा। ताकि जो प्रेफर्ड बैचेज का जो ट्रायंगल बनाए हैं जी सर। उसी ट्रायंगल से वो निर्धारित होगा। ट्रायंगल दाहिने खसकेगा तो वाई बढ़ेगा, वाई घटेगा, एक्स बढ़ेगा, एक्स बढ़ेगा। और घसकेगा तो और वाई बढ़, इस तरह से कीमत घटते जाएगा, उस पर असर होता चला जाएगा। जी टू बी सर। कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। प्रणाम हाँ सर। सर। प्रणाम सर। समझे साहनी? यस सर। जी प्रणाम सर। सर। हाँ, तुम समझ जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे तो ये फोटो जो देखता है सब ना, तो कहता है कि ये सब आईएएस बनने वाला है, बीपीएस बनने वाला है। आप पिछले साल का देखिएगा तो सचमुच बन गया हुआ है। उसका फोटो देख करके बहुत लोग आता है कि सर वो अभी मधुबनी में है, तो कहीं सहरसा में है, तो कहाँ है, कौन, तो नाम बताएगा। तो इसलिए आपकी सफलता जो है वो आपके लिए तो बेहतर ही है, लेकिन टीचर के लिए भी एक सफलता है। इसलिए हम लोग किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जो उस पर डीप जाना होगा, 2 क्लास 3 क्लास जो लगे लगे, लेकिन उसको हम लोग पूरा करेंगे। और कहीं कोई चीज प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई चुकने की बात नहीं। समझिए श्वेता? जी सर। अरे तुम तो गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? एक बार ठीक से ध्यान से रखो, प्रोफेसर हो जाओगी, उसके बाद इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ाओगी।